बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। एजेंसियों की रिपोर्ट आ गई और तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी को आगाह कर दिया गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, दहशतगर्दी की जंग में पाक फौज ने बड़ी कुर्बानियां देकर अमन कायम किया था और इस जंग में 70,000 पाकिस्तानी शहीद हुए थे, जिसके बाद हमें कामयाबी मिली थी। लेकिन जैसे ही सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ है और PDM और इमरान खान की कुर्सी की खातिर सियासी लड़ाई शुरू हुई है, तो एक बार फिर दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में सर उठाना शुरू कर दिया है। तो इसी हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों और इसी तरह बलूचिस्तान के भी कुछ इलाकों में दहशतगर्द हमले करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह इस्लामाबाद में भी चंद दिन पहले एक धमाका हुआ है, तो जिससे यही साबित होता है कि पाकिस्तान के दुश्मन एक बार फिर पाकिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। जबकि दूसरी जानब चंद दिन बाद इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने आज और कल इस्लामाबाद का दौरा करना था और वहां पर इलेक्शन कैंपेन को लीड करना था, मगर हुकूमत की जानब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये पैगाम दिया गया है कि बेहतर यही है कि तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी इस्लामाबाद में ना आए, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट है। तो नाजरीन कराम, जैसे ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी को ये पैगाम मिला तो उन्होंने अपने दौरे को मुलतवी कर दिया है। यानी कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने इस सारे मामले को अपनी अना का मसला नहीं बनाया और उन्होंने पाकिस्तान के अमन को तरजीह दी। जबकि दूसरी जानब जब इमरान खान साहब को ये बात बताई जाती है कि आप किसी जगह पर अपना जलसा ना करें क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट है, तो इमरान खान साहब अपनी अना का मसला बनाकर ज़रूर जलसा करते हैं। तो यही फ़र्क तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर जमातों में है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को तरजीह देती है, जबकि दूसरी सियासी जमातें अपने सियासी एजेंडे को तरजीह देती हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।